अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एमन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं चैनल द सफ़ायर्स एकेडमी। प्रैक्टिकल्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बच्चों ने फरमाइश की है कि आपने एफएससी के टॉपिक पे तो प्रैक्टिकल कॉपीज़ बनाई हैं, अब 9-10 पे भी प्रैक्टिकल कॉपीज़ हमें दिखाएं, उनका भी व्यू करवाएं। तो ये केमिस्ट्री की मैं आपको प्रैक्टिकल कॉपी 9 और 10 दोनों ही क्लास की ये एक ही प्रैक्टिकल कॉपी है। केमिस्ट्री की अलिफ की स्टोन की ये कॉपी है। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और कंपनी की कॉपी है, अजीम वालों की है या और कोई, तो आप उस पर भी यही सारा मटेरियल कॉपी करके लिख सकते हैं, या इसमें से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, यानी मिक्सिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो कॉपी है उसी का आपने सारा उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं, आप किसी और के भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका अंदर से व्यू करवाऊं तो वो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। ये देख लें, ये इस कॉपी का अंदर से व्यू है। अब इसके 9 और 10 चूंकि दोनों के प्रैक्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको ये 9 क्लास के मैंने पोर्शन बना लिया है। 9 क्लास के बाद फिर 10 क्लास का अलग पोर्शन है, ताकि एग्जामिनर भी देखे और उस हमें भी आसानी हो करने में कि 9 क्लास के कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और 10 क्लास के कौन से हैं। तो 9 क्लास का पोर्शन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अब आपको एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका एक पेंसिल पेज होता है और एक पेन पेज होता है। पेंसिल पेज पे आपने सिर्फ पेंसिल वर्क करना है, जो भी आपने लिखना है ड्रॉ करना है पेंसिल से करना है, और पेन पेज पे आपने सिर्फ पेन और मार्कर यूज करना है। यहाँ पे आप फ्रेम बना लें, चाहे आप थोड़ा डिजाइन वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल पेज पे ओनली पेंसिल से ही करेंगे। और यहाँ पे आप जो भी हेडिंग पॉइंट्स की सूरत में, पैराग्राफ की सूरत में आप लिखना चाहें, आपने पेन और मार्कर से लिखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट, ये देख लें, यहाँ पे ओनली पेंसिल यूज हुई है और यहाँ पे सिर्फ पेन और मार्कर यूज हुआ है। इसमें सबसे पहले ऑपरेटर्स है, केमिकल्स हैं और उसका प्रोसीजर है, और यहाँ पे डायग्राम है, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 देखिए, ऊपर यहाँ भी लिखा है, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं मार्कर से एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2। ये मेरे स्टूडेंट की प्रैक्टिकल कॉपी है तो मैं उसका आपको व्यू करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये परफॉर्मेंस वगैरह भी करनी आनी चाहिए कि कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जामिनर परफॉर्म भी करवाए, तो आपको परफॉर्मेंस आनी चाहिए। आपको ये एक्सपेरिमेंट का जो भी ऑपरेटर्स है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर एक्सपेरिमेंट आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट पेज होता है आपके प्रैक्टिकल के शुरू में, अगर आपको वो फिल करना नहीं आता तो उससे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां से देख लें। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी अगर मैं प्रैक्टिकल के अलावा और भी जो भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो तो आपको वो मिल जाए। सब्सक्राइब किया होगा आपने चैनल तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये 9 क्लास के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। आप बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि मिस प्रैक्टिकल कॉपी कितनी हमने लिखी हो तो इनफ होगी। तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के एंड पे कोई खाली पेज ना बचे, पूरी प्रैक्टिकल कॉपी सॉल्व हुई हो तो वो इनफ होगी, क्योंकि बच्चे और एक्सपेरिमेंट के लिए बुक शॉप से एक्स्ट्रा पेजेस लेके तो वो उस पे एक्सपेरिमेंट लिख के वो प्रैक्टिकल कॉपी के एंड पे वो भी पेस्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट के लिए वो और पेजेस खरीद के प्रैक्टिकल कॉपी के एंड पे वो भी पेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना चाहते और आपको प्रैक्टिकल कॉपी में बस ये प्रैक्टिकल बस कंप्लीट होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिकल कॉपी, तो फिर आपका वो इनफ होगा। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के एंड पे कोई खाली पेजेस ना बचे हों। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी चेक होनी बहुत ज़रूरी है, चेकड हुई हो, और सिग्नेचर्स वगैरह आपके टीचर्स के हों। ये देख लें, हेडिंग वाइज यहाँ पे काम हुआ है, तो आपने भी हेडिंग वाइज ही करना है।
इसके अलावा फिजिक्स, कंप्यूटर 9-10 की जो फिजिक्स और कंप्यूटर की प्रैक्टिकल कॉपी है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वो भी व्यू करें और आपका काम इस तरह आसान हो जाएगा कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही कि प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, क्या करना है, तो आप सिर्फ इसको आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। और अगर किसी बच्चे की डायग्राम में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो आप किसी अपने बहन भाई से भी कह के बनवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप खुद बनाएं, क्योंकि आपने पेपर में भी तो खुद ही बनानी है। अब देखिए 9 क्लास का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये 10 क्लास के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, तो मैंने यहाँ पे पोर्शन बनाया है कि 10th प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये 10 क्लास के हैं, इसमें भी सेम वही पैटर्न चलेगा, पेंसिल पेज और पेन पेज वाला। बस एक्सपेरिमेंट्स इसमें 10 क्लास के आ जाएंगे। देखें पॉइंट्स की सूरत में काम अगर हुआ हो तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे देखें डायग्राम है और नीचे कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। पेंसिल पेज पे इतना ही काफ़ी होता है कि आप सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लें तो ठीक है। और यहाँ पे जो राइटिंग वर्क है आपका वो आप यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में लिखें। नाइन और 10 का अगर आपने पोर्शन नहीं भी बनाया तो आप खुद अपना, अगर सिर्फ 9 की आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है और आप उसी पे 9 और 10 दोनों के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास 9 की केमिस्ट्री की अलग प्रैक्टिकल कॉपी है और 10 की अलग केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी है, दोनों केमिस्ट्री की, लेकिन 9 और 10 अलग अलग है, तो आपने वो भी 9 की अलग करनी है कंप्लीट और 10 की अलग कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसमें पेजेस पहले ही कम होते हैं। अगर आप उसी पे कर लेंगे, एक ही कॉपी पे 9 वाली पे 9 और 10 दोनों के कर लेते हैं तो पेजेस उसके पहले ही कम है, तो वो बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स होंगे। और उसके बाहर भी 9 क्लास लिखा होगा, उस पर आपने 10 के भी किए होंगे, तो एग्जामिनर ऐसे ये आपसे पूछ सकता है कि 9 के तो ठीक है, 10 के कहाँ हैं, और आप उसको कहेंगे कि मैंने वो भी अंदर ही लिखे हैं, तो एग्जामिनर को हो सकता है अच्छा इंप्रेशन ना पड़े और वो कहे कि नहीं 10 की आपने अलग बनानी थी। तो कोशिश करें कि 9 और 10 की जिस तरह मैंने ये कंप्लीट बनाई है और बाहर भी 9-10 की कंप्लीट की प्रैक्टिकल कॉपी लिखा हुआ है तो उस पर आप दोनों करें। लेकिन अगर बाहर सिर्फ 9 क्लास की लिखा है और 10 क्लास की अलग है, 2 अलग अलग है, तो उस पर आपने अलग अलग फिल करने हैं। 9 की अलग कंप्लीट करनी है और 10 की अलग कंप्लीट करनी है, और फिर वही दोनों प्रैक्टिकल कॉपीज आपने अपने पेपर में लेके जानी है और दोनों अपने एग्जामिनर को दिखानी है। मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगी कि आप इकट्ठी ही लें, बजाय कि आपको 2-2 प्रैक्टिकल कॉपीज उठानी पड़े, अलग अलग फिल करनी पड़े, तो आप एक ही ओवरऑल 9-10 की एक ही प्रैक्टिकल कॉपी खरीदें। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले ही ले ली है 9 और 10 की अलग अलग, तो फिर वो उसको अलग अलग कंप्लीट करे और दोनों को इकट्ठा फिर एग्जामिनर के पास लेके जाके दिखाए कि ये 9 की है और ये 10 की है। तो यही क्वेश्चन हो सकता है आपने मुझसे पूछना था और मैंने उसका आंसर आपको पहले ही कर दिया कि प्रैक्टिकल कॉपी एक अलग अलग हो तो क्या करें। तो पूरी वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स वीडियो के अंदर ही मिल जाते हैं, और कुछ मैंने अलग वीडियोस बनाई हैं तो वो भी आप चैनल पे देख लें, उनसे भी आपके काफ़ी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह सर्टिफिकेट पेज की मैंने बताया मैंने बनाई है, कोई एफएससी में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एफएससी की प्रैक्टिकल कॉपीज चैनल पे देख सकता है। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने बताए हैं एफएससी के, तो आप चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है चैनल को। ये देखते हैं यहाँ पे पेजेस कंप्लीट है और मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखना भी बंद कर दिया। आगे मैंने और एक्सपेरिमेंट इसलिए लिखे है कि मेरी प्रैक्टिकल कॉपी फिल हो गई है और इतनी ही इनफ होनी चाहिए आपकी कि प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट लिखी हुई हो। तो ये थी हमारी वीडियो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपीज की फॉर 9th एंड 10th क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है।